नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार सांसद बनाने के लिए विद्युत वर्ण महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लोकसभा चुनाव के तीसरी बार प्रत्याशी की घोषणा से उनके ऑफिस में समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ गई। कोई पुष्पगुच्छ देकर तो कोई लड्डू मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार करता दिखा। वहीं टिकट फाइनल होने के बाद विद्युत वर्ण महतो अपने पार्टी के बड़े नेता सहित पार्टी अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बोले कि 10 वर्षों में जो जनता के कार्य नहीं हो सके हैं उनको करना है और इस बार शहर से लेकर गांव तक सभी का साथ है। जीत पक्की है। कार्यकर्ता मेरा समर्पित कार्यकर्ता है और जिसका ईमानदारी और लगन और लड़ाई में हमेशा पिछले 10 साल मेरे साथ कंधे से कंधा मिलता है। सूख हो धूप हो छाँव हो हर वक्त मेरा साथ रहा और जनता का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ ताकि जन जन का बहुत ही आकांक्षा रहती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अंत तक समस्या का निदान हो और सबकी मन में भावना एक ऐसा हो कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह पूरा विश्व स्तरीय उन्होंने अपना नाम का डंका बजाया, तभी संभव हुआ जब उनके बताए हुए रास्ते पर सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन के साथ समर्पित भावनाओं में देश की सेवा करने का रुचि दिखाया और किया, जिसका परिणाम स्वरूप उन्होंने नारा दिया आपकी पार 400 बार। और अब जो है हम लोग अगला कदम यही करेंगे कि सुदूर शहर से लेकर देहात तक जो भी जन समस्या होगा उसको हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ पब्लिक के साथ कभी हम लोग एहसास होने नहीं दिए कि हम सांसद हैं कोई और है। हम लोग कोशिश करेंगे परिवार के सदस्य होकर पूरी लोकसभा के हम लोग सेवा भावनाओं में लोगों के बीच में जाएंगे और सेवा करेंगे जो पिछले 10 साल में हम लोग करेंगे। इधर टाटा ग्रुप के संस्थापक JN टाटा की जयंती के मौके पर पूरा जमशेदपुर शहर जहां एक तरफ संस्थापक दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के द्वारा संस्थापक JN टाटा को नमन करते हुए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वैसे हर वर्ष यूनियन के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष भी इसका आयोजन किया गया, जहां तकरीबन 2000 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। मौके पर टाटा मोटर्स प्रबंधन के कई अधिकारी समेत यूनियन के अध्यक्ष, महासचिव एवं तमाम यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक JN टाटा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई, जहां मौजूद अतिथियों ने तमाम रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। मौके पर यूनियन के पदाधिकारी ने कहा कि हम अपने संस्थापक को मानव सेवा के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान को महादान की उपाधि दी गई है। आज संस्थापक JN टाटा के सपनों को यूनियन आगे लेकर चल रही है, जिसमें मानव सेवा को सर्वोपरि रखकर कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो टाटा साहब के जन्मदिन पर आप सभी मीडिया भाइयों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर के, पूरे जमशेदपुर के लोग मिलकर के इस पुनीत कार्य में शामिल हैं। और कल ही राज्यपाल महोदय जो माननीय हम लोग के महामहिम राज्यपाल साहब हैं, उनको जब हम लोगों ने आग्रह किया कि इस तरह का काम हम लोग विगत कोविड के समय से 4 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि इस पुनीत कार्य में हम भी भाग लेंगे। और वो भी आए और सबको आशीर्वाद दिए और सभी लोगों को प्रेरित किए। और उसका नतीजा है आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आज मेले के रूप में जमशेदपुर के सारे लोग एकत्रित होकर के, पिछले जितने भी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था, पिछला साल हम लोगों ने 1772 बोतल डोनेशन किया था, लेकिन दिन के 1 बजे तक 1900 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और शाम के 6 बजे तक डोनेशन होना है। तो हम सभी को गर्व हो रहा है कि टाटा साहब का जो सपना था कि जमशेदपुर वासियों के लिए अच्छे रोड, अच्छे कॉलोनी की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना और हमारे कर्मचारियों के बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन देना, उसके साथ ही समाज के लोगों के लिए क्या क्या टाटा ग्रुप नया कर सकता है, उसमें ब्लड डोनेशन जितने भी हम लोग दान के रूप में देते हैं, उन सारे दानों में महादान के रूप में उपाधि मिला है रक्तदान को। और उस काम में टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स के सारे कर्मचारी और जमशेदपुर वासी मिल करके उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं।
तो आज के दिन हम लोगों के लिए टाटा साहब का जो सोच था उसको आगे बढ़ाने में हमारे सभी कर्मचारी, सभी यूनियन के लोग लगे हुए हैं और हम लोग धन्य हैं इस काम में लग करके। और आने वाले समय में जिस तरह से लोगों का रुझान है, केवल जमशेदपुर नहीं बल्कि झारखंड और पूरे देश में ब्लड की कमी नहीं हो, उस मुहिम में हमारी पूरी टीम लगेगी और आने वाले समय में हम लोग इसको आगे अग्रसर करेंगे। ये टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन द्वारा हमारे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नौशेरवन जी टाटा जी के जन्मदिन के अवसर पर ये यूनियन द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है और मैं अपने जमशेदपुर नगर के सारे नगरवासियों से, झारखंड के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आज टाटा समूह के संस्थापक के जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और ये रक्तदान शिविर पिछले इस बार चौथी बार है और मैं समझता हूँ कि इस बार हर बार से ज़्यादा लगभग 2000 से ज़्यादा रक्तदान होगा और एक नया कीर्तिमान बनेगा जो पहले भी टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन द्वारा 3 बार जो दिया गया है। लास्ट ईयर 1700 के लगभग हुआ था ब्लड डोनेशन। इस बार मैं समझता हूँ कि 2000 से ज़्यादा होगा और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और मैं अपनी ओर से पूरे रक्तदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि जो इस शिविर में आके हम लोगों को हौसला अफजाई कर रहे हैं और साथ ही टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट को भी धन्यवाद दूंगा कि वो हमेशा टाटा मोटर्स यूनियन को रक्तदान शिविर लगाने में हमेशा सहयोग करती है। सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वहीं राजधानी रांची के हरमू स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में जनता दल यूनाइटेड मिलन समारोह में एसएफसी मोटिया मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी अपने संगठन के समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ अपने मजदूर संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने इन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी के अंदर स्वागत किया। इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड प्रदेश के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मिलन समारोह में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के अंदर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी परिपक्व व्यक्ति हैं, इन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा एवं जनता दल यूनाइटेड को प्रदेश सहित पूरे देश स्तर में आगे ले जाने का काम किया जाएगा। 2 सीट पर अभी नहीं क्लियर हुआ है, 2 पर अभी संभावित है, आशा ही जीवन है, निराशा मौत है। हम लोग आशान्वित हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जरूर दोनों में से एक पर जरूर है झारखंड जनता दल यूनाइटेड के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने का काम करेंगे। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले एसएफटी मोटिया मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड एवं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो से काफी दिनों से प्रभावित रहा हूं और मुझे आज मौका मिला कि जनता दल यूनाइटेड में अपनी सहभागिता देकर इस पार्टी को प्रदेश और देश स्तर पर और भी अधिक सशक्त और मजबूत कर सकूं। आदरणीय खीरू महतो जी से तो मैं आज से नहीं, बहुत पहले से प्रभावित हूँ और संयोग और मौका नहीं मिल रहा था। आज संयोग से ये सहयोग मिला है और इसी का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार जी से भी काफ़ी प्रभावित हूँ, साथ ही साथ मैं अपने प्रदेश के मुखिया और हमारे अध्यक्ष खीरू महतो जी का मैं आंदोलन देखा हूँ। मैं इनके एक एक चीज़ को रीड करता हूँ। ये कभी आज तक आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर नीतीश जी ऐसा क्या देखे जो करोड़ों रुपया देने के बाद लोग जाते हैं ये फ्री में चले गए। तो कुछ ना कुछ तो उनके नज़रिया बहुत बड़ा होगा और हम लोग तो पहले से ही जानते हैं। तो मज़दूरों के लिए ये हमेशा आवाज़ रहे हैं। हम इसी आशा और उम्मीद के साथ इनके साथ आने का काम किए हैं कि हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ पार्टी को भी बहुत मजबूती मिलेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए झारखंड लोकसभा सीट शेयरिंग के विषय में कहा कि झारखंड लोकसभा की 2 सीटों पर अभी सीट शेयरिंग को लेकर क्लियर नहीं किया गया है। हमारी पार्टी आशान्वित है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 सीटों में एक पर झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के मान सम्मान को रखने का काम किया जाएगा। देखिए, आज जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं ये सभी परिपक्व व्यक्ति हैं और सब है सो माने एक तरह से एक्टिव लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज आया और कल भाग जाएगा। और इनके नेता भी उसी तरह से रसे बसे व्यक्ति हैं। इसी लेकर इनकी सम्मान सब लोगों ने किया, ये सबको सम्मान किए, लेकिन इनका कोई सम्मान नहीं किया। इसी लेकर ये निराश थोड़ा सा रहे। लेकिन आज के बाद
खीरू महतो की तरफ से पूरा जनता दल यूनाइटेड के साथ पूरा इनका सम्मान रहेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पूरे देश में, प्रदेश में, पहले तो प्रदेश में 1 नंबर में आएंगे, उसके बाद देश के स्तर पर भी हम चाहेंगे इनको समय निकाल कर देश में भी संगठन को खड़ा करें। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। इधर राजधानी रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मिलन समारोह में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मिलन समारोह में मुख्य रूप से आप पार्टी की महानगर इकाई के सत्येंद्र कुमार सहित अन्य सहयोगी समर्थक केंद्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनका स्वागत पार्टी का पट्टा एवं माला पहनाकर किया गया। मिलन समारोह में उपस्थित केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनके आने से पार्टी की ताकत और पार्टी में इजाफा होगा। इनकी गतिविधि से पार्टी और लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग मिलेगा। हमारी पार्टी की मंशा होगी कि राज्य में एक नया जनादेश लेकर राज्य को एक वाजिब जगह स्थापित करने में सहयोग प्राप्त हो। वहीं आप पार्टी से आए सत्येंद्र कुमार का कहना है कि आप पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कई बार झारखंड में पार्टी की मजबूती एवं चुनाव के विषय में हमारी लगातार चर्चा हुई, पर केंद्रीय नेतृत्व अभी वर्तमान समय में झारखंड में चुनाव को लेकर संजीदगी नहीं दिख रही। इसी कारण झारखंड को राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए आजसू पार्टी के झारखंड हित को लेकर नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर हम इस पार्टी का दामन थामे हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़ने का रीजन था, मेरा आम आदमी पार्टी को हम लोग 2 साल बहुत मेहनत करके खड़ा किए थे और जिस मुकाम के लिए, जिस सोच के विचार के हम लोग आम आदमी को यहाँ डेवलप कर रहे थे, हमारा केंद्रीय टीम से बार बार बात होती थी। बीच में हमारे केजरीवाल साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई तो बोले कि देखते हैं झारखंड के प्रति देखते हैं। उनका जो रुझान था देखते हैं वाला स्टेप था। तो हमने दिल्ली इसके पहले उनसे संपर्क किया तो बोले लोकसभा की कोई चर्चा नहीं है, लोकसभा हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम ले आगे 24 का विधानसभा, तो बोले 24 का विधानसभा भी चांस कम है, आगे 29 में सोचेंगे। तो हम झारखंड के विकास के लिए पार्टी कर रहे हैं, हम झारखंड के लोगों को उनके हक दिलाने के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए कर रहे हैं, यहाँ के गति देने का काम कर रहे हैं। तो हमको समझ में आया कि टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम प्लेटफार्म देखे कि अभी आज के डेट में सबसे जुझारू और झारखंड के लिए कोई प्रगतिशील व्यक्ति दिखा, तो हमको सुदेश जी से अच्छा कोई प्लेटफार्म नहीं दिखा। और सुदेश जी के नेतृत्व में काम करने का जो हमको अनुभव पहले भी तो इनके कामों का हमको अनुभव था, और इनका जो जोश है, जो जज्बा है, जो झारखंड को जिस मुकाम पर ले जाने का जो सोच है, उस सोच के चलते मैं इनके साथ जुड़ने का संकल्प लिया और बोला हम लोग फिर मिलकर, हम लोग यंग हैं, फिर मिलकर झारखंड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का अगर क्षमता है तो सुदेश जी के नेतृत्व में, इसलिए हमने सुदेश जी के पार्टी का चयन किया और आज ज्वाइन का आज मन बनाकर आज परिवार में शामिल। वहीं एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग के विषय में आजसू सुप्रीमो गिरिडीह सेठ को लेकर आश्वस्त दिखे और कहा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में वस्तु स्थिति को क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही पूरी मजबूती के साथ झारखंड लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन चुनाव में आएगी और लोकसभा के सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। बड़ा निश्चित रहिए, मैंने पहले भी बोला कि 14 के 14 लोकसभा ये एनडीए का टारगेट है। कैंडिडेट 11 आ चुके हैं, 3 कैंडिडेट भी शेष है, वो भी आ जाएंगे। और हम पहले से ही एडवांस हमारी तैयारी, चुनाव तिथि से पहले की तैयारी हमारी प्रारंभ हो जाएगी। हम लोग ने लोकसभा स्तर पर, अगर पार्टी की हमारी बात करेंगे तो लोकसभा स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। गिरिडीह में हम लोग हजारीबाग, रांची या सभी लोकसभा पर, पूरे राज्य के लोकसभाओं पर हम लोग का काम पार्टी का अपना चल रहा है तैयारी को लेकर, ताकि एनडीए की जीत हम लोग सुनिश्चित कर सकें। वहीं पोटका थाना क्षेत्र के पिछले गांव में देव इंटरप्राइजेज के ईटा भट्टा में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत चाईबासा के 20 वर्षीय मुकेश दास की ट्रैक्टर के चक्का में दबने से मौत हो गई।
इधर घटना के बाद कंपनी के मालिक द्वारा परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद घटना स्थल पर परिजन पहुंचे और सीसीटीवी दिखाने की मांग करने लगे, मगर कंपनी के मालिक ने सीसीटीवी दिखाने से इनकार कर दिया। कहा कि सीसीटीवी खराब पड़ा है। मार्ग की सीसीटीवी कैमरा देखना है, खराब है बोल रहा है। हमको लगता है नहीं खराब है। खराब है तो दिखा दीजिए कैसे खराब है, हम लोग देखना चाहते हैं। ये घटना हमको लगता है ना कि घटना नहीं हुआ है, कोई करवाया गया है। हमको देख के नहीं लगता कि घटना हुआ है। अगर घटना होता तो इधर या उधर साइड गिरता, अगर गाड़ी चलाता तो चक्का का अंदर में कैसे उसको कोई मार के नीचे गिरा दिया, यही मेरा कहना है। वहीं मुकेश दास की बहन रुक्मणी कुमारी ने हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मेरे भाई को मारा गया है, सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए। मर्डर है, मर्डर हुआ है। यार चला नहीं जानता है, ऐसे एक्सीडेंट नहीं होता है, हम लोग भी देखें। वहीं मुकेश दास की मां नंदी देवी ने कहा कि मेरा पुत्र कभी शराब नहीं पीता था। मामला जो भी हो जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। घटनास्थल पर इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम, पोटका थाना प्रभारी समीर तिर्की समेत पुलिस बल तैनात थे। कंपनी के मालिक शिव प्रसाद जायसवाल ने कहा कि मुकेश दास सिक्योरिटी का कार्य करता था और वो दुकान और ईटा भट्टा दोनों देखता था। इस दौरान ट्रैक्टर में दबने से उसकी मौत हो गई है। रोटी बोल के काम कर रहा था, रात को भी दिन को भी काम कर रहा था। उसका फुर्सत भी नहीं मिलता है मेरा बेटा को, और गाड़ी चलाने नहीं आता है उसको। और कैसे करके मेरा बेटा गाड़ी का नीचे गिर गया है, चक्का में फंस गया है मेरा बेटा। तो गाड़ी चलाने उसको नहीं आता, ट्रैक्टर गाड़ी। इधर जम्मू कश्मीर से 12,000 किलोमीटर नंगे पांव पैदल यात्रा कर हाता पहुंचे शिव भक्त शिवकरण सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नशीले पदार्थों को छोड़कर राष्ट्रहित में सहयोग करें। राष्ट्रीय प्रचारक, पैट्रियट, चीफ ऑफ चैंपियन, देशभक्त शिव सेवक शिवकरण सिंह जम्मू कश्मीर से नंगे पांव पैदल चलकर टाटा नगर होते हुए हाता पहुंचे। यहां बिरसा मुंडा चौक पर जीप सदस्य सूरज मंडल के नेतृत्व में माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मनोज राम, उपेंद्र नाथ सरदार, मनोज सरदार आदि मौजूद थे। प्रचारक श्री सिंह ने बताया कि अब तक वे 12,000 किलोमीटर की यात्रा नंगे पांव कर चुकी हैं। उन्होंने नवयुवकों से अपील किया है कि मादक नशीले पदार्थों को छोड़कर राष्ट्रहित में सहयोग करे। साथ ही जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के लिए सामूहिक दैवीय सुरक्षा मिलने की कामना की है। इसके अलावा मातृभूमि के अमरवीर बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के रजत में वृक्षारोपण करना आदि है। सर्वप्रथम आज्ञा वक्त की पावन पवित्र भारत भूमि को प्रणाम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की। यह यात्रा राष्ट्रीय संरक्षण संयुक्त कल्याण स्वतंत्रता सेनानियों भारतीय सेनाओं को समर्पित। आपके 25 मार्च 2022 उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद से जुमई ब्लॉकखंड थाना ओंग के अंतर्गत ग्राम खरौली से निकले हुए। और इसका मेन उद्देश्य है जो हमारे भारत का नवयुवा है वो नशे प्रवृत्ति से दुर्गतियों से बाहर निकले, बलिदानियों का बलिदान जाया न जाए और बारंबार उनकी पावन गाथा को समाज के बीच में हम सभी को गाएं। ऐसे बन जाए कि मगना है कि मगो राष्ट्रहित, ऐसे महीने में क्या रखा है, भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। On our founder's 185th birth anniversary, we are envisioning a tech-enabled tomorrow for all, which will empower our employees, create value for our customers, and protect our planet. इधर मुसाबनी स्थित बनालोपा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अचानक पंप का केबल जल जाने से आसपास के 9 पंचायतों में पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं पानी सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सुपरवाइजर सिंटू कुमार ने बताया कि शनिवार को केबल जल जाने के कारण वाटर सप्लाई बंद है। इसे जोड़ने का प्रयास भी किया गया। करंट चार्ज करने के बाद दोबारा केबल जलकर राख हो गया। इसकी सूचना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन करने वाली कंपनी को दे दी गई है। बहुत जल्द इसे दुरुस्त कर पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। कारण से भाई पानी बंद है। हम अपना कंपनी में खबर कर दिए हैं कि बनाने का कष्ट करा जाए इसको।
बना के एक बार हम चलाए भी हैं मगर चला नहीं। उम्मीद है 2-3 दिन लगेगा ही। वहीं मुसाबनी 2 नंबर स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में पदाधिकारी एवं सदस्यों ने फाउंडर मेंबर साहब पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय एम राजेंद्र की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर सभी ने श्रद्धांजलि दी। मौके पर उनकी आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। ये मंदिर साउथ के लोगों द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। ये इस क्षेत्र का एकमात्र गणेश मंदिर है। शोक सभा में मुखिया दुलाराम मोहाली, अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, तपन पांडा आदि उपस्थित थे। हमारे जो गणेश मंदिर के फाउंडर और अध्यक्ष रह चुके एम राजेंद्रन का निधन 19 फरवरी 2024 को अपने पैतृक स्थान मद्रास में हुआ। जब यह खबर मुसाबनी तक पहुंचा तो हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनके ये एक समाज सेवी आदमी थे और मंदिर, इस गणेश मंदिर के लिए इन्होंने अपना तन मन धन और जहां से भी जैसा हुआ इस मंदिर को खड़ा करने के लिए और मुसाबनी में एक विशाल गणेश मंदिर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी को लेकर आज मुसाबनी गणेश मंदिर की ओर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिनमें कमेटी के तमाम मेंबर, हमारे यहाँ के मुखिया दुलाल माहली जी भी उपस्थित थे। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। और सरायकेला कस्बा जिला के चकट प्रखंड क्षेत्र के एसएम पब्लिक स्कूल परिसर बस स्टैंड रामनगर में 30 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन समाज सेवी सुखराम हेमराम, शशिकांत कुमार, महेंद्र कुमार महतो, राम प्रसाद महतो व लखन राम टूडू व संगीता महतो ने संयुक्त रूप से कैंडल जलाकर किया। झारखंड आंदोलनकारी अधिकार समिति के तत्वाधान में सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा महिलाओं को मोमबत्ती, डिटर्जेंट, लिक्विड, ग्लास क्लीनर, एरोपेनिक, खेती आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 महीने तक सप्ताह में 2 दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम दिवस को डिटर्जेंट, लिक्विड, ग्लास क्लीनर का प्रशिक्षण ट्रेनर संगीता महतो ने दिया। वहीं मुख्य अतिथि सुखराम हेमरम ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। वहीं प्रशिक्षण ले रहे महिलाओं को साड़ी देकर व अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रखंड प्रबंध राम प्रसाद महतो ने बताया कि सप्ताह में 2 दिन 2 सामान निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोमबत्ती, साबुन, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक निर्माण सिखाया जाएगा। कहा कि बिना मिट्टी से सब्जी खेती करने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।